हम आज ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि क्या सच में भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचिए, अगर आपको ऐसी दुनिया में जाने की शक्ति मिल जाए जहां इंसानों का जाना लगभग नामुमकिन है, और उससे भी डरावनी बात यह हो कि वहां मौजूद खौफनाक एंटिटीज आपके जरिए हमारी दुनिया में वापस आ सकती हों, तो क्या होगा। आज की कहानी है इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर की, जहां एक मां की सबसे बड़ी ताकत ही उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। कहानी की शुरुआत जेमा और उसकी बेटी माया से होती है। जेमा ने माया को अकेले पाला है और दोनों के बीच बेहद गहरा रिश्ता है। दोनों उसी घर में रहती हैं जहां जेमा का अपना बचपन बीता था। बाहर से उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे जेम्मा के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे ऐसे सपने दिखाई देने लगते हैं जो आम सपनों जैसे नहीं होते। इन सपनों में उसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें समझना उसके लिए मुश्किल होता है। सबसे डरावनी बात यह है कि इन घटनाओं का असर उसकी बेटी माया पर भी पड़ने लगता है। जेमा को लगने लगता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वह अपनी बेटी को भी खतरे में डाल रही है। वह इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं। असल में जेमा का संबंध एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से है जिसे द फर्थर कहा जाता है। द फर्थर हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच मौजूद एक रहस्यमयी रियलम है, जहां खोई हुई आत्माएं और खतरनाक एंटिटीज मौजूद रहती हैं। इनसीडियस की दुनिया में द फर्दर हमेशा से डर का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, लेकिन जेमा के मामले में कुछ बिल्कुल अलग है। उसे सिर्फ द फर्थर में जाने की क्षमता नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी दुर्लभ शक्ति है जिसकी वजह से वह वहां मौजूद एंटिटीज को हमारी दुनिया में वापस ला सकती है। यही बात कहानी को और भी खतरनाक बना देती है, क्योंकि अगर जेमा द फर्दर का रास्ता खोल सकती है तो दूसरी तरफ मौजूद एंटिटीज भी उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जेमा को सिर्फ अपने डर का सामना नहीं करना है, बल्कि अपनी ही शक्ति को समझना और नियंत्रित करना है। इसी रहस्य को समझने के लिए कहानी में एलिस रेनियर की वापसी होती है। एलिस द फर्दर के रहस्यों को अच्छी तरह समझती है और जेमा को बताती हैं कि उसके साथ जो हो रहा है वह सामान्य नहीं है। जेमा के पास ऐसी क्षमता है जो बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन इस शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे जेमा अपने अतीत और द फर्थर के बीच के कनेक्शन को समझने लगती है, उसे महसूस होता है कि खतरा सिर्फ उसके सपनों में नहीं है। जिस दुनिया को वह अब तक अपने सपनों का हिस्सा समझ रही थी, उसकी एंटिटीज वास्तविक दुनिया के करीब आती जा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जेमा अपनी शक्ति को नियंत्रित कर पाएगी या नहीं, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो माया की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है और द फर्दर से आने वाली एंटिटीज के लिए हमारी दुनिया का रास्ता हमेशा के लिए खुल सकता है। जेमा के सामने अब एक ऐसा फैसला है जिसमें एक तरफ उसकी बेटी है और दूसरी तरफ उसकी अपनी रहस्यमयी शक्ति। वह जितना फर्थर को समझने की कोशिश करती है, उतना ही गहरा अंधेरा उसके सामने आता जाता है, और यही इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर को बाकी कहानियों से अलग बनाता है। इस बार डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि कोई इंसान द फर्दर में फंस जाएगा। असली डर यह है कि द फर्थर की कोई खौफनाक चीज हमारी दुनिया में वापस आ सकती है। अगर आपको ऐसी हॉरर और मिस्ट्री फिल्मों की कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही फिल्मों की कहानी आपके लिए लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जेमा द फर्दर में जा सकती है या नहीं। असली सवाल यह है कि जब द फर्दर का दरवाजा खुल चुका है तो क्या जेमा उसे दोबारा बंद कर पाएगी, और अगर उस दरवाजे से कोई ऐसी चीज हमारी दुनिया में आ गई जिसे वापस भेजना संभव नहीं हुआ, तो फिर माया और जेमा का क्या होगा। इसी रहस्य और डर के साथ इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर की कहानी हमें द फर्दर की एक नई और खतरनाक दुनिया में ले जाती है।